आज हम आप लोग के समक्ष एक पुराने प्रश्न को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सदियों से यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में उठता रहा है कि आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आस्तिक और नास्तिक का आधार ईश्वर में आस्था पर है। जो ईश्वर में आस्था रखता है या जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र की अधिष्ठिका पर बैठकर जब हम इस पर विचार करते हैं तो इसका यह अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार आस्तिकता और नास्तिकता का आधार स्तंभ ईश्वर या आत्मा नहीं बल्कि वेद की प्रामाणिकता में विश्वास है। जैसे जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है उसे ही आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। भारत में 9 दर्शन है, इसमें 6 को आस्तिक कहा जाता है और 3 को नास्तिक। सांख्य योग, न्याय मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक। इसको खड़ दर्शन भी कहा जाता है। ये आस्तिक है। यदि ईश्वर के आधार पर हम सोचें तो सांख्य दर्शन में ईश्वर की कल्पना नहीं है, यह निरीश्वरवादी दर्शन है, फिर भी इसे आस्तिक कहा जाता है। उसी तरह से वेदांत में भी ईश्वर की कल्पना नहीं है, लेकिन उसे आस्तिक कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। एक खड़ दर्शन जो है कुछ आस्तिक है कुछ नास्तिक है, ऐसी बात नहीं है। सारे के सारे खड़ दर्शन आस्तिक है, जबकि कुछ ईश्वरवादी हैं या कुछ निरीश्वरवादी हैं। लेकिन ये सभी खड़ दर्शन को आस्तिक कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। अब हम विचार करते हैं नास्तिक दर्शन पर। नास्तिक दर्शन का सिरमौर चार्वाक को माना जाता है, उसके बाद बौद्ध और उसके बाद जैन। चार्वाक दर्शन न आत्मा को मानता है न ईश्वर को मानता है, और वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जिसका सिद्धांत ही है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो। न स्वर्ग है न मोक्ष है, कहीं कुछ नहीं है। ये खाइए पीजिए और घी खाइए, और यदि पैसे नहीं हैं तो कर्ज लेकर खाइए, लेकिन खाइए। अब मरने के बाद कौन आपसे मांगने आता है। ये वेद में पूर्णतः विश्वास नहीं करता है और वेद का पूर्णतः विरोधी है। इसीलिए यह हर दृष्टिकोण से नास्तिक है। बौद्ध बराई है। ये आत्मा में प्रत्यक्षतः विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा को चेतना का प्रवाह मानते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है, लेकिन फिर भी इसको आस्तिक नहीं कर सकते। ये वेद को नहीं मानते हैं, इसीलिए इन्हें नास्तिक कहा जाता है। जब जैन दर्शन को देखिए, उसमें आत्मा की कल्पना की गई है, जीव को माना गया है, लेकिन फिर भी उसको आस्तिक नहीं कहा गया, इसलिए कि वेद को नहीं मानता है। तो चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये तीनों को नास्तिक इसलिए कहा जाता है कि वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन किसे कहा जाता है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो वेद में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो वेद में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। और भारत के जो खड़ दर्शन हैं
या वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, इसीलिए आस्तिक हैं। और बौद्ध, जैन और चार्वाक वेद में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए नास्तिक हैं।